हाय किड्स, आप लोग कैसे हो? सो ये है फिगर इट आउट गणित प्रकाश, जो कि पेज 20 लार्ज नंबर्स अराउंड आस का क्वेश्चन नंबर 9। यू आर गिवन टू सेट्स ऑफ नंबर कार्ड। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये है एक नंबर कार्ड और ये है एक नंबर कार्ड। ऑलराइट, देख रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे इनके ऊपर जो नंबरिंग है 1 से लेकर 9 तक है। प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो। अब बिलो वाले में देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट नंबर भरना है यहाँ पे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 5 डिजिट्स भरने हैं। ऐसे भरने हैं ताकि लार्जेस्ट पॉसिबल सम हो सके, और दूसरे वाले में स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स। ठीक है, तो यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ टू रिजल्टिंग नंबर्स। जो भी नंबर्स आप यहाँ से ड्रॉ आउट करोगे उनके आपको माइनस करके बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट किस में आपको उपलब्ध हो रहा है। एम आई राइट? तो चलो, ये है सिंपल दिख रहा है लेकिन है सिंपल नहीं, इनके पीछे भी कुछ लॉजिक लगाना है। ऑलराइट, चलो। तो सम वाले में तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, दूसरे वाले में आ सकती है, बट आपको मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ ताकि आपका समझ दुरुस्त रहे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो और धीरे धीरे भी देखना, और हो सके तो अंत तक देखना। ठीक है, अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना कि लार्जेस्ट पॉसिबल सम। ठीक है, तो चलो लार्जेस्ट पॉसिबल सम हम बिठाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मिटा लूं, ये वाला। अच्छा, तो सबसे लार्जेस्ट अगर मुझे लेना है तो ऑब्वियसली, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जितने हायर प्लेस वैल्यूज हैं, यानी ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख और 10 लाख में बड़े से बड़े नंबर बिठाओ, और सिमिलरली इनमें भी बड़े से बड़े नंबर बिठाओ। सही कि गलत? सही ना? ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, बताओ? टेल मी। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सबसे पहले हम 9 बिठाएंगे। एम आई राइट? हमें यूज करने हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, दोनों में 9 है। ठीक है, देखो दोनों में 9 है। फिर हम यूज करने वाले हैं 8 और 8। ठीक है, फिर 7 और 7। ठीक है, और अगर बचता है कोई खाने तो 6 डालेंगे। एम आई राइट? तो मतलब ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे हम डाल ले ये बड़े नंबर। ठीक है, तो लेट्स डू इट। सो हियर वी गो। तो यहाँ पे हम बिठा रहे हैं 9, यहाँ भी 9। इनको क्रॉस करें, हमने यूज कर लिया है। फिर हम 8 बिठा रहे हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम 8 यहाँ बिठा रहे हैं। तो ये सही होगा कि गलत? क्योंकि अगर हम यहाँ 8 बिठा रहे हैं तो 8,000 हो जाएगा बच्चे, तो हम क्यों नहीं 8 यहाँ रखे, ताकि मेरा ये 80,000 हो जाएगा। सही कि गलत? क्योंकि जब हम ऐड करने वाले हैं, यानी सम में हम ऐड करते हैं, तो हम 8 को मैक्सिमम यूज करेंगे। तो मैक्सिमम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम ओके 80,000 पे बिठाएंगे, 8 का वैल्यू 80,000 कर देंगे। एम आई राइट? क्लियर? चलो अभी पीछे जाते हैं और कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 को रखने को। ठीक है, तो हैविंग पुट दैट, नाउ अब हमारा ये होता है कि यहाँ 7 रखें, क्योंकि यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 7,000 हो रहा है, यहाँ भी 7 रखते हैं अगर हम, तो भी 7,000 होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 7 जब हो गया खत्म, ठीक है, यहाँ पर 8 भी हो गया, 8 को भी मैं काटूं। अब बचता है क्या? 6। तो हम 6 डालें, और नीचे भी 6 डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 600 हो रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद हम 5 यूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे भी हम 5 यूज़ करेंगे, क्योंकि 50-50 दोनों ही दे रहे हैं हमें। ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। एम आई राइट? जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एम आई राइट? तो चलो अभी उसको हम लोग आगे नीटली करते हैं। सो हमारे पास जो नंबर था वो ये था 9 9 8 7 6 5 4 प्लस, क्योंकि वो 7 डिजिट वाले नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7। और हमारा ये आ गया था 4 के नीचे 4 था, 5 के नीचे 5 था, ठीक है, 6 के नीचे 6 था, 7 के नीचे 7 था, और 8 के नीचे 8 था।
सही। अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करेंगे। जब हम ऐड करें तो हमारा 8 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ गया, कैरी 1 हो गया, तो हमारा यहाँ 13 हो गया, फिर कैरी 1 हो गया, तो हमारा 15 हो गया, फिर कैरी 1 हो गया तो 17 हो गया, फिर कैरी 1 हो गया तो 0 हो गया, फिर कैरी 1 हो गया तो ये आ गया। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ अगर कॉमन लगाते हैं तो हमें मिल गया 1,75,308। तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल सम, एम आई राइट। तो पहला वाला तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स, तो ये दिमाग में काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि हम कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन ले जो कि मुझे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस दे, एम आई राइट। तो क्या हम लार्जेस्ट ऊपर रखे और नीचे भी लार्जेस्ट रखे, एम आई राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लार्जेस्ट, क्योंकि 7 नंबर्स के हैं, 9 9 9 9 9 9 और 9, 7 डिजिट के, हम जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं आपको, तो 99,000, ये 99 लाख, एम आई राइट। तो इसमें से अगर हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर करते हैं तो हमें आएगा 9 9 9 9 9। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये महसूस हो गए, ठीक है, कि ये हमारा किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो हम 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, और हमारा ये 99 लाख दे रहा है, सही। अच्छा, तो दोनों लार्जेस्ट हमने लिया तो क्या हुआ, अब हम लेते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, या फिर अब हम लेते हैं स्मॉलेस्ट वाले, ठीक है। चलो, तो स्मॉलेस्ट वाला अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्मॉलेस्ट ले ले, फिर यहाँ भी स्मॉलेस्ट लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा 1 0 0 0 0 0 और 0, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट करेंगे, 1 0 0 0 0। अब हम इनको माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करे थे, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, ऑलराइट। और फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 100 में से 1 गया, 99 आ गया, एम आई राइट। तो हमारा यहाँ पे आ गया या 9,90,000, सही, 9,90,000। अब देखो यहाँ पे बड़ा में से बड़ा घटाया तो 99 लाख आया, और छोटे में से छोटा घटाया तो हमें आया क्या, 9,90,000। अब हम करते हैं कोई दूसरा तरकीब, यहां से हम स्मॉलेस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चॉइसेस, आप देख लो, यहाँ पे हमको 99 लाख मिला, यहाँ पे हमको मिला 9.9 लाख मिला, सही कि नहीं। अब हम सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं, अब यहाँ लार्जेस्ट की जगह पे हम स्मॉलेस्ट लिखते हैं। जब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ बिठाते हैं तब देखो कि क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर वो भी 7 डिजिट वाला, तो तो वी हैव 0 0 0 0 0, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आ रहा है फिर से कॉमा, और फिर 0 और 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब हम माइनस करते हैं, एम आई राइट, तो हमारा क्या नया क्या आ रहा है, 99 लाख के जगह पर या 9.9 लाख के जगह पर हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, ये तो लाख था, तो ये आ रहा है हमारा, ठीक है। 10 में से 9 गया तो कितना होगा, 1, सही ना। अच्छा, अब यहाँ पर 9 रह गया तो 0, फिर यहाँ भी 9 रह गया, यहाँ भी 9 रह गया, यहाँ भी 9 रह गया, और यह 9 क्योंकि दिया था, ठीक है, 10 दिया था तो 9, तो यहाँ पे सोचो कि यहाँ दिस इज सो वेरी स्मॉल, तो ये देखो कितना छोटा हो गया है, सो नाउ दिस इफ यू विल राइट इट विल बी इक्वल टू 9.0000 और 1 लाख, एम आई राइट। तो टेक्निक क्या था कि यहाँ आपको स्मॉलेस्ट लेना है और लार्जेस्ट को माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम वही करने वाले हैं, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि
सबसे लार्जेस्ट नंबर को हम माइनस कर देंगे। गिवन द सिचुएशन, गिवन मेरे पास जो चॉइसेस है, मेरे पास चॉइसेस तो इनमें से निकालने होंगे ना, तो लेट्स डू इट। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो सबसे छोटे निकालने हैं और हमारे पास ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्लॉट्स है। तो हमें 7 स्लॉट्स में सबसे छोटे से छोटे हम निकालेंगे 1, ठीक है, ये ले लिया, फिर यहाँ से 1 लेंगे, फिर 2, नेक्स्ट बिगर नंबर आफ्टर 1 है तो 2 ले ले, दोनों 2 ले लेते हैं। फिर हमारे पास 3 है तो हम 3 ले लेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास एक ही जगह बाकी है तो हम 4 से भर लेंगे, मेरे पास चॉइस ही नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, अब जैसे कि हमने कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट तो ऊपर लेना है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट जो कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन था, ठीक है, यू गेट इट, ये ऑप्शन था जो ये हमारा सबसे छोटा आया था, ओके। और ठीक है, ये हमारा स्मॉल में से स्मॉल घटाने से 9.9 लाख आया था, और लार्ज में से लार्ज घटाने से हमारा ये 99 लाख आया था। तो हमें स्मॉलर में से लार्जर को निकालना है, तो हम लार्जर को निकाले तो कौन सा वाला है, हमें ऑलरेडी पता है कि हमें 9 और 9 से भरना है, फिर 8 और 8 से भरना है, और फिर 7, ठीक है। जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है, देखो 14 आ गया, ये 3 इसको देगा, मैं बोरो करने में उसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ तो थोड़ा डर्टी लगेगा, तो यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ 2 रह गया, तो 2 12 बन जाएगा अगर बोरो करेगा तो 12 में से 8 गया, 4 हो गया, फिर 2 में से 8 गया तो यहाँ 4 बन जाएगा, फिर 11 में से 9 गया तो हमें मिल जाएगा हाउ मच, 2, ओके। और फिर यहाँ 11 में से 9 गया तो यहाँ बन जाएगा 2, और यहाँ बचा था 10। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या आ गया, ये और ये, ठीक है। तो 10,22,447 ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये बी वाले का आंसर ये है, ऑलराइट। और ए वाले का आंसर जो हमने ऊपर बताया था, सो दिस इज ए वाले का आंसर, ऑलराइट। सो डू गेट इट, सो आई फाउंड ओके द लार्जेस्ट हियर एंड द लार्जेस्ट नंबर बिलो, एंड हियर व्हाट आई डिड वाज कि हमने क्या किया कि इसको निकालने के लिए हमने सबसे छोटा नंबर ऊपर लिया और नीचे सबसे बड़ा नंबर लिया। ऑलराइट, डन, एकदम क्लियर। सो बच्चे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो हमारा ये हो गया दोनों आंसर, ठीक है। तो पहले वाले ए का आंसर होता है ओके 10075 ओके 308, एकदम क्लियर। अच्छा, बी वाले का आंसर जो हमें मिला है वो है 102, ओके। तो 1022447, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है रे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। सो लेट्स गो नाउ टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।